कोई धर्म आपको गलत रास्ता थोड़ी बता सकता है कि बुरे काम करके तुम जो है ऊपर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। 800 करोड़ में 200 करोड़ है, 200 करोड़ में अपने को खुश नसीब समझिए कि आपके पास किताबें हैं। ऐसा से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कर्म आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जितने कर्म अच्छाई के साथ कर सकते हैं उसको करते हुए अपने को डेवलप करने के लिए कोशिश करिए। आप लोग एक नई ज़िंदगी के एक नए पड़ाव से गुजरने जा रहे हैं, जो बच्चे 10th और 12th कर रहे हैं, और फिर अब आप लोग एक मतलब अब बच्चों से जवानी की दहलीज पे भी कदम रख रहे हैं। ये बड़े चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने। ये ज़िंदगी का पड़ाव हर कोई इससे गुजरता है, हम भी गुजरे एक वक्त पर ये कि ये चैलेंज ऐसा होता है कि आपके पास अच्छी राहें भी हैं और आगे बुरी राहें भी हैं। आपको डिसीजन लेना है कि अब आपको क्या करना है। वो डिसीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप यूँ देखिए, क्योंकि जो आध्यात्म है, जो टीचिंग्स धर्म की है, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, वो उसी लेवल पर हमको टीचिंग देता है एक बेहतर इंसान बनने की। अगर हम बेहतर इंसान नहीं बन रहे तो हम उस धर्म की टीचिंग को भी कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, है ना। आप उस लेवल पर आ रहे हैं कि आपके सामने चैलेंजेस हैं, पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया आपके सामने है, और उसमें आप अपना क्या मकाम बनाएंगे निकल कर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी कोई कमी को ना सोचिए कि मुझ में ये जो है ये रास्ते में बाधा है। ये सब बाधाएं तो दूर करने के लिए ही होती हैं, आप समझ रहे। इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन करीब 750-800 करोड़ के करीब है ना। 800 करोड़ में करीब 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, 8 होने जा रही है। उसमें करीब 200 करोड़ आपकी उम्र या आपकी उम्र से छोटे लोग होंगे जो अभी यंग है। अब ये उम्र जो है, आपको इस बात पर धन्यवाद देना चाहिए अपने रब का कि आपको शिक्षा मिली, आपको टीचर मिले, आपको किताबें मिली। कितने लोग ऐसे हैं कि इस वक्त बच्चे के जो सड़क के किनारे जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने ऐसे हैं कि रात को जिस छत के नीचे सोते हैं तो सुबह उनको ये डर होता है कि कोई बम आकर उसकी छत पर ना पड़ जाए, और अगला दिन उनको ज़िंदगी का मिले कि नहीं मिले। इसमें जो आपको जो मिला है उसको देखिए और उसको बेस बनाकर अगले लेवल के लिए अब तैयारी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ज़िंदगी में। चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कौन पूरे करता है? वो करता है जो चैलेंजेस को जीतना जानता है, जो ज़िंदगी में जानता है कि मेरे रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को मैं कैसे गुजरना है। वो बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी ना, खरगोश की और कछुए की, सबने सुनी होगी। हाँ, क्यों जीत गया कछुआ और क्यों हार गया खरगोश? सोचा है कभी? ये हमारी ज़िंदगी में भी इसके एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। वो कहानियाँ होती ही है इसीलिए, वो असली रेस नहीं हुई होगी, पर वो कहानियाँ बुज़ुर्गों ने अगर बनाई किसी समय तो इसीलिए कि हमको प्रेरणा दे, है ना। कमिटमेंट था, कमिटमेंट ये था कि दूसरा मुझसे तेज़ भाग रहा है लेकिन मैं चलता रहूँगा। ये कमिटमेंट ही तो था। हाँ, टाइम मैनेजमेंट थी कि दूसरे को लगा अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। इसने कहा कि नहीं, मैं और टाइम लगाऊंगा। दूसरे आपको आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ते हैं? आप दूसरे से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, आप दूसरे से ज़्यादा अक्लमंदी से डिसीजन ले सकते हैं, एक रास्ता वो है ना। आपका डेडिकेशन दूसरे से ज़्यादा हो सकता है, एक रास्ता वो है। जो वो डेडिकेशन लेके चलेगा वो, और जो बिना डेडिकेशन के ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या बराबर हो जाएंगे दोनों? जिसके कमिटमेंट्स हैं, जिसके गोल्स हैं, मुझे ये करना है, बराबर नहीं हो सकते ना, है ना। तो वो कछुआ जो है, उसने उसकी अपनी कमी जो थी, खामी जो थी कि उसकी स्पीड स्लो है, उसके बाद उसका कमिटमेंट था। उसको आराम की तलब हुई, इसको आराम की तलब नहीं हुई। जब तक मैं गोल तक नहीं पहुंचूंगा मैं निश्चिंत नहीं बैठूंगा। इसका गोल ही तो था, है ना, वो रेस को जीतना। अब आप बताइए कि ये गोल जो है, ये हमको अपनी ज़िंदगी में सबको बनाना है, और उस गोल को जो बनाकर कामयाब हो गए तुम लोग। हाँ, रास्ता तो आपको बनाना है, कोई रास्ता बाधा नहीं होती, पर हाँ अक्लमंदी के साथ बनाना, कानूनों का पालन करते हुए। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते ज़िंदगी में, है ना। यहाँ से लखनऊ जाना है तो यहाँ से लखनऊ जाने के लिए देवा होकर जाएंगे? नहीं, आपका खुद अकल कहेगी कि नहीं, ये लंबा रास्ता है, छोटे रास्ते से जाओ, है ना। तो ये अकल है जो ये डिसीजन ले रही है ना। लेकिन कहीं वन वे सड़क है, प्रशासन ने सड़क रोक रखी है, तो अब कानून थोड़ी तोड़ेंगे, अब लंबे से भी जाना पड़ेगा, जाएंगे,
है ना। तो कानून का पालन करते हुए आपको अपने रास्ते की बाधाओं को क्रॉस करते हुए उधर जाना। अभी चचा कहूँ कि बड़े भाई कहूँ, इन्होंने कहा, टाइम की बात करी, इन्होंने कहा कि इंसान को क्या चीज़ जो है फ़र्क करती है। इंसान में भी जानवर होते हैं, अभी इन्होंने कहा पशु होते हैं, है ना। और ये आध्यात्म भी यही बात कहता है। दिमाग सबके पास है, दिमाग, और आप अगर गीता पढ़िए तो विजडम की बात हुई है, दिमाग की बात नहीं हुई, मस्तिष्क की बात नहीं हुई। मस्तिष्क को जो इस्तेमाल करे उसे विजडम मिलती है, और सही डायरेक्शन में जो अपने गोल को पाने के लिए, या जो गोल एक आध्यात्म का गोल है परमात्मा से करीब होने के लिए, वो जो पाने के लिए निकले उसको विजडम कहते हैं, उसको अक्लमंदी कहते हैं, उसको उसके लिए पूरे पूरे चैप्टर्स डिवोटेड हैं गीता में और कुरान में भी। अमेलुस सालिहात की बात ये हो रही है तो अच्छे सात्विक कर्मों की बात, या अमेलुस सालिहात की बात अगर इधर हो रही है, अमेलुस सालिहात अरबिक का वर्ड है जिसका मतलब हुआ कि अच्छे कर्म, तो उधर सात्विक कर्मों की बात हो रही है। कोई धर्म आपको गलत रास्ता थोड़ी बता सकता है कि बुरे काम करके तुम जो है ऊपर परमात्मा तक पहुंच सकते हो। रास्ता तो आपके लिए, वो धर्म भी अगर सही धर्म पे चल रहा है तो आपको बेहतर इंसान ही बनाएगा। उधर पुरुषोत्तम की बात हो रही है गीता में, तुम पुरुषोत्तम कैसे बन सकते हो। पूरा जो टीचिंग्स हैं गीता की वो सिर्फ पुरुषोत्तम बनाने के लिए कि और पुरुषों में सबसे उत्तम, है ना। और इधर अशरफुल मखलूकात की बात हो रही है अरबिक में, कि मखलूकात यानी सारे क्रिएशन में जो सबसे अशरफ है, सबसे बेटर है, वो बनने की बात हो रही है। तो धर्म आपको बेटर इंसान ही तो बना रहा है। यही टीचिंग्स आपको स्कूल में बेस बनाती है, जो आप आगे अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आज 800 करोड़ में 200 करोड़ है, 200 करोड़ में अपने को खुशनसीब समझिए कि आपके पास किताबें हैं, आपको टीचरों का और ऐसे लोगों का साथ मिला कि जिन्होंने एक स्कूल अच्छा बनाया कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर पढ़ पाए, वो बेस बना। पर उस बेस को आगे जाने के लिए आपको वो कमिटमेंट चाहिए, आपको टाइम, आपको वही जो मैं कछुए की एग्जांपल से लीजिए। अब आप अगर उसने सोने का सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, आपने मोबाइल लेके बैठ गए पबजी खेलने, बात तो एक ही होगी ना, है ना। आप ठीक है, वो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिंदगी, पर एंटरटेनमेंट ही जिंदगी बन जाए तो फिर क्या रह जाए, फिर आदमी आगे पछताता है। अब आप लोग सब उस स्टेज के ऊपर है कि जब आप लोग अगले स्टेज पर पहुंचेंगे तो अब आपको आगे परिवार की भी चिंता करनी है। अपने परिवार होंगे आप सबके, अभी आप दूसरे के परिवार कैसा है ना, पर वो समय अब आएगा बहुत जल्दी कि जिसमें आप लोगों के अपने परिवार होंगे। आप लोग उस समय, अब इनको कितनी खुशी हुई कि कोई मिला इनको कि जो यहाँ से पढ़कर निकला है और वो अब एक कहीं पर अफसर है ना, तो खुशी होती है, गर्व होता है। यह भाई आप इनको, वो इनको क्या देगा, कुछ नहीं देगा। एक खुशी इनको भी हो रही है, उसको भी खुशी होगी एक कि यहाँ से उसका कोई रिश्ता रहा है, यही तो होता है ना। तो उस रिश्ते को समझते हुए आपको, देखिए बाधाएं तो आएंगी, पर बाधाओं को वो पार कर पाता है कि जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना। अब एक और चीज जो आपको उसी कहानी से पता लग सकती है, सस्टेन्ड एफर्ट। वो चलता रहा, एक स्पीड ही थी, उसकी स्पीड हल्की थी लेकिन चलता रहा, है ना। यानी केवल एग्जाम के वक्त पढ़ाई उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती। जो रोज 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं उनको एग्जाम पता ही नहीं चलता कब आगे और कब निकल गया, है ना। अभी नहीं शुरू किया, आप शुरू कीजिए। एक सस्टेन्ड एफर्ट, एक तरफ हमको बढ़ना है, उसके लिए कोशिश करना है। रोज हमको अपने को बेटर बनाने के लिए, अपने बेस को स्ट्रांग करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा देना है ना। और बाकी उसके बाद जो भी करेंगे, अच्छा इंसान बनते रहने के बाद वो आपके लिए और आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलेगा। तो बस मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग उस पड़ाव तक आ गए, अब सब जवान हो रहे हैं और अब अगली ज़िंदगी के लिए खूब अपनी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा व्यक्ति, समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समाज में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आप कोई भी कर्म, अब ये गीता से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कर्म आप 3 तरीके से कर सकते हैं, सात्विक नियत से, रजसिक नियत से, तामसिक नियत से। सात्विक यानी जिसमें अच्छाई है, प्योरिटी है, जिसमें शायद परमात्मा है। राजसिक जिसमें दुनिया है, दुनिया के लाभ हैं, भाई मैं कमाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, वो सब मैटेरियलिस्टिक लाभ मिलेंगे।
और तामसिक जिसमें अंधेरा है, जुल्मत है, जिसमें शैतान है, वो लोग भी तो है ना। तभी तो इंसान पशु से खराब बन जाता है, जब वो जिंदगी में शैतान को अपने अंदर आत्मा में पर कंट्रोल कर लेने को अलाउ कर देता है, अपनी अकल को पीछे कर देता है। तो आपको ये चाहिए कि सात्विक कर्म करते हुए जितने कर्म अच्छाई के साथ कर सकते हैं उसको करते हुए अपने को डेवलप करने के लिए कोशिश करिए। यही आपके उद्धार का, आपके फ्यूचर का, आपको एक बेटर इंसान और एक कामयाब इंसान बनाने का रास्ता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।